थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा की हजूरी के लिए जोरदार ताली। इतनी ठंडियाँ तालियाँ, इतना ठंडा हालेलुया। मैं आप पर जिंदा खुदा को मानने हालेलुया हालेलुया। यार यदि थोड़ी आवाज़ तो सेट कर, मेरी अपना गला खराब। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थोड़ी जी बेस को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कलाम एक आईना है। कलाम एक क्या है? आईना है। जब हम आईने में अपनी सूरत देखते हैं तो हम अपने आप को चेक करते हैं कि यहाँ पर ये दाग लगा हुआ है, मेरे बाल इस तरह नहीं, इस तरह होने चाहिए, मेरा चेहरा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। आईना हमें बताता है कि आप किस तरह के। बज़ाहिर आईना बोलता तो नहीं है, आईने के सामने हम ही बोलते रहते हैं। कुछ लोग बोलते रहते हैं मैं कितना सोहना लग रहा है, कल ही ख्याल बनाई जान दे, मैं कैसा लग रहा हूँ आईने के सामने। खैर, आईना हमें सिर्फ आईना नज़र आता है, बोलता नहीं है, सिर्फ देखता है और हमें बताता है। और कलाम एक ऐसा आईना है कि ये आपको बताता है कि किस जगह पर तुझ में वीकनेस है, किस जगह पर तुझ में कमज़ोरी है, कौन सी जगह है जिस पर तेरा ईमान कमज़ोर है। अगर हम कलाम को नहीं देखते, इस आईने को नहीं देखते, देखे अक्सर कि कोई बाहर फिरता रहे सारा दिन, खज्जल खराब होता रहे, कट्टे मिट्टी ना तूड़ ना भरिया है, किसी घर मेहमान टुर जाए, उन्हें कहना यार तू शीशा नहीं देखिया। होरन नहीं कहते तू शीशा नहीं देखिया, तेनू अकल नहीं किसी घर के भी जाना। और कलाम एक ऐसा आईना है कि हमारी जितनी भी धूल हो, मट्टी हो, ना रास्ती हो, ना पाकी हो, खुदा का कलाम हमें पाक और साफ कर देता है। आमीन हालेलुया। आइए मेरे साथ देखें पुराने अहदनामा में से हिजकिय्याह की किताब और उसका 37वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। पुराने अहदनामा में से हिजकिय्याह की किताब और उसका 37वां बाब, जिसको मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई करे। 37 वर्स नंबर 1। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौकेट फिराया और देख वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियाँ जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद इस कलाम से आप सबको बरकत दे। आमीन। आज का मेरा मजमून है सूखी हड्डियाँ। क्या मजमून है? सूखी हड्डियाँ। खुदा का बंदा यहाँ पर आया है और ये कंडीशन, सिचुएशन इस तरह की है कि यहाँ ना उम्मीदी है, यहाँ ऐसी कंडीशन है कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, उनके पास जीने की उम्मीद जो है ख़त्म हो गई है। कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, पर खुदा ने अपने बंदा को यहाँ भेजा कि इन सूखी हड्डियों पर तू नबूवत कर। और खुदा का कलाम जो है ये नबूवत है, ये आपको आने वाले वक्त के लिए आगाह करता है, बताता है। उसने कहा
इन हड्डियों पर नबूवत कर कि ये फिर से इन पे मांस आ जाए, फिर से ये जिंदा हो जाए। पहले खुदा ने इंसान से सवाल किया, सवाल ये किया है कि ये हो सकता है? अगर इंसान कुछ करे कि मैं ये काम कर लूं, ये मौजज़ा मैं कर लूं, खुदा ने उससे पहले एक सवाल किया, इसको गौर से पढ़ेंगे तो उसने उससे पूछा कि ये हो सकता है? उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, खुदा के बंदा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उसने कहा अगर तू खुदावन चाहे तो ये हो सकता है। खुदा का कलाम फरमाता है जो काम इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। शायद बहुत सारी जिंदगियां आज नाउमीदी की हालत में है, शायद बहुत सारी बीमारियों की हालत में है, शायद बहुत सारी जिंदगी की कश्मकश में है, शायद उस सूखी हड्डियों की तरह दिन ब दिन जो है हम नीचे के नीचे जाते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ उस दौलत से गुर्बत अच्छी है जो आपको खुदा के करीब रखती है। क्या रखती है? खुदा के करीब रखती है। मैंने देखा पैसा दौलत आ जाता है, खुदा को लोग भूल जाते हैं। बाज़ दफ़ा बीमारी आ जाती है, बाज़ दुख आपकी ज़िंदगी में पता क्यों आते हैं? आपकी ज़िंदगी में दुखों का आना ज़रूरी है, इससे आपका ईमान बढ़ता है, इससे आपका राब्ता खुदा चाहता है मेरे साथ और गहरा हो जाए। अगर ज़िंदगी में दुख ही ना आए, परेशानी ना आए, तकलीफ ही ना आए तो हम खुदा को कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? यहाँ सूखी हड्डियाँ, हम बाज़ दफ़ा सोचते हैं खुदा हमारी सुनता नहीं। आपको पता है बीमारियाँ क्यों नहीं जाती, परेशानियाँ क्यों नहीं जाती? कितने लोगों को पता है डायबिटीज़ बीमारी का, शुगर की बीमारी का पता है ना? अगर हम कहते रहेंगे मुझे शुगर है, शुगर है, तो आपको शुगर हो जाएगी। जब हम कहेंगे हमें कुछ भी नहीं है, लश्करों का खुदा हमारे साथ, खुदा आपकी बीमारी दूर कर देगा। बीमारी की तो लमारी तो नहीं पई हुई, यहाँ किसी शोकस च पई है, यहाँ कितने बिस्तरे ते लम्मी पई है। बीमारी कितने लगी है? जिस्म के, रूह के अंदर है, हमारी सोच के अंदर है। हमारी सोच के अंदर है कि ये मुझे बीमारी है, हमारे ख्याल के अंदर है कि ये मुझे ये मसला है। जब हम इस ख्याल को, इस सोच को, जब हम इस ख्याल को, इस सोच को अपने माइंड से हटा देंगे कि मुझे कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में मसला नहीं है, मेरी ज़िंदगी में वो है जो हर मसले का हल है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। वो तो सूखी हड्डियों में जान डाल देता है। हम सोचते हैं कि शायद ये मामला खुदा की समझ में नहीं आ रहा, ये बीमारी, ये दुख, तकलीफ खुदा की समझ में नहीं आ रही। बाज़ बीमारियाँ इसलिए होती हैं इंसान की ज़िंदगी में कि वो खुदा के करीब रहे, खुदा के करीब रहे। बाज़ दफ़ा कुछ मसले ऐसे हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर कि उन मसलों के अंदर खुदा जो है अपना जलाल, अपनी गवाही कायम करना चाहता है। हम क्या करते हैं हमारी ज़िंदगी में, जैसे बनी इसराइल पर थोड़ी सी तकलीफ़ आ गई, उसने कहा तूने तो हमें खुदा भूखा मार दिया, असी तो प्यासे मार गए, महंगाई इन्नी, हालात इंज दे, मर गए, रोड़ गए, हला। मैंने देखा बाज़ लोग तंगी और तकलीफ़ की वजह से, बदन की ज़रूरतें ना पूरी होने की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं कि मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, ये मेरे घर के हालात या मेरी ज़िंदगी के हालात बदल नहीं रहे।
मेरी जिंदगी के अंदर कुछ चेंजिंग नहीं आ रही, मेरी जिंदगी जैसी है वैसी की वैसी क्यों? शैतान क्या करता है, उसको देखा वो कितने खुश ने, उनके पास देखा कितना पैसा है, वो देखे उनके पास क्या है, सब कुछ है। आप उनकी ज़िंदगी को झांक कर देखें, उनके पास खुदा का बेटा यीशु नहीं है। आपके पास यीशु मसीह है तो सब कुछ है। ये सूखी हड्डियों में भेजने का मकसद ये है खुदा का कि ये जो सूखी हड्डियां इनमें जान आ जाए। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, तबाही नहीं चाहता, बर्बादी नहीं चाहता, बल्कि जो बर्बादी आने वाली है आपके ऊपर, वो आपके लिए खुदा खुद ही रोक देता है। बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में जो मसले चल रहे होते हैं, आपको पता है क्यों चल रहे होते हैं? इन मसलों के अंदर ही खुदा का बेटा यीशु मौजूद होता है। उसको पता होता है मेरी बेटी, मेरा बेटा किस दुख तकलीफ से गुजर रहा है। लेकिन जो कोई आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी से शायद आप दुनियावी तौर पर दुखी हैं, परेशान हैं, ना उम्मीद हो गए हैं, शायद आपका हौसला टूट गया है, शायद हमारी हिम्मत जवाब दे गई है। मैंने देखा बाज़ लोग कहते हैं मैं ज़िंदगी तो लड़ के तंग आ गई हैं, मैं तंग आ गया, ज़िंदगी तो मर जावा थे चंगा है। ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होनी है। ये तो बदन की ज़िंदगी है, ये तो चंद रोज़ की ज़िंदगी है। इसके अंदर इंसान इसके लिए मारा फिर रहा है, नफरत, अदावतें, झगड़े, लड़ाइयाँ, फसाद, इसी के लिए है सारा कुछ। ये चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए हम लोग परेशान हैं कि कैसे होगा, किस तरह होगा, मेरा वक्त तो गुजरता जा रहा है। शैतान कहता है तेरा वक्त गुजरता जा रहा है, इतना टाइम हो गया है, तू दुआ करता है, कलाम पढ़ता है, वर्शिप करता है, तेरी ज़िंदगी में ये मसला तो हल हो ही नहीं सकता। हमने बार बार एक ही अपने मसले को खुदा के हुजूर में रखा, पर वो मसला जहाँ है वहीं का वहीं है, वो मामला तो हल हुआ ही नहीं है। पर सुनिएगा, खुदा उस मामले को हल नहीं करेगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहता है। खुदा चाहता है मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बड़े बड़े और जलाली काम करूँगा। मैं आपको मैसेज दे दूँ, शैतान घर जाके बोलेगा वो तो मैसेज सुने कीता थे खुदा ने कुछ भी नहीं होया, थे कुछ भी नहीं। दुनिया की किताबें जो है ना, 9, 10 मैट्रिक, BA सब किताबें पढ़ लो, मगर वो बोलती नहीं है। हम जिस किताब से बात करते हैं वो बोलती है, और वो खुदा का कलाम है। देखिए आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हर किसी ना टलेंगी। आइए एक और हवाला देखते हैं मेरे साथ, लूका के इंजील में से। लूका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है जी। और यूँ हुआ कि किसी और सब्बत को वो इबादत खाना में दाखिल होकर तब तालीम देने लगा, और वहाँ एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था। यहाँ एक बंदा है, इसका दाहिना हाथ क्या हुआ है? सूख गया है। मेरा मजमून भी इसी ताल्लुक से, सूखी हड्डियाँ यानी सूख गया। अक्सर औकात आपने देखा होगा, जो मानते हैं किसी का हाथ सूखा होता है, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है कि फिर दोबारा हाथ आ सकता है इसका, यानी इसका हाथ सूख गया हुआ है।
और फरीसी जो है वो इसको चेक कर रहे हैं कि सब्बत का दिन है, ये शिफा देता है कि नहीं। शिफा के लिए कोई एक दिन या एक वक्त मुकर्रर नहीं है। आपका और मेरा खुदा लामहदूद है, वो हर वक्त शिफा देने के लिए, बरकत देने के लिए तैयार है। इस शख्स का हाथ सूख गया है और फरीसियों ने ये स्कीम चलाई है कि सब्बत का दिन देखते हैं ये मानता कि नहीं। अब लोग सब्बत को कैसे मानते थे? उस दिन ना काम करना है ना काज करना है। आज भी कलीसियाओं में सब्बत का दिन माना जाता है। मैं आपको क्लियर बता दूं, आपके लिए हर दिन ही खुदा का दिन है। हालेलुया। उनकी सोच महदूद है कि एक ही दिन खुदा काम करता है, यही दिन सारे काम होंगे। इस दिन शिफा नहीं मिलेगी, सिर्फ घर पे आप सिर्फ इबादत करें, ना काम करना ना काज करना, यहाँ तक के चूल्हा भी नहीं जलाना सब्बत के दिन। बहुत सख्त है सब्बत का दिन मनाना। बाज़ लोग मना रहे हैं पर वो मनाने भी कोई टूटा पड़ जाए, वो सब्बत भी नहीं है, वो सब्बत का भी सब्बत है। सब्बत वाले दिन शिफा नहीं दे सकते। यीशु मसीह ने कहा कि अगर सब्बत के दिन तेरा बैल या गधा घड़े में गिर जाए तो उसको क्या तू बचाएगा? नहीं। तू कहेगा सब्बत है, नहीं मैं इबादत कर रहा, नहीं, बचाएगा। और उसने फरमाया यहाँ तो वो खड़ा है जो सब्बत का मालिक है, वो ऑर्डर दे रहा है कि इस शख्स का हाथ सूख गया है, इसकी ज़िंदगी सूखी हुई है, इसकी ज़िंदगी में हरियाली नहीं है, इसकी ज़िंदगी में खुशी और इत्मीनान नहीं है। जब बेवा का बेटा मर गया ना तो उसकी सारी आस उम्मीदें अपने नौजवान बेटे के लिए होती। एक माँ को बड़ी आस होती है अपने नौजवान बेटे के लिए। देखिए बेवा का एक ही बेटा था। कितने बेटे थे? बुलंद आवाज़ से कहिए, कितने बेटे थे? एक ही बेटा था, एक ही बेटा था। उसके लिए उसने कितने सपने सोचे होंगे। जिसकी एक बेटी हो एक बेटा हो, कितने सपने सोचता है। नहीं एक काल ही सोचता कि देखो 4-5 ने वो भी सोचता है सारी गल जवान हो गए ना, ब्याह करना है, करना वो करना। ये नहीं मैं कभी दस रहा, मैं आपको बाइबल में से बता दूं कि उसका एक ही बेटा था और उसने सोचा होगा कि मैं इसकी शादी करूंगी, घर बसाऊंगी, इसके लिए अच्छा घर का इंतज़ाम करने वाली लाऊंगी। मगर हुआ ये है कि इसकी जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदों पर अक्सर असी की कहने साड़ियाँ उम्मीदा तो की पा देता है, की पा देता है पानी। उम्मीदा से पै गया ये पानी। नौजवान बेटा मर गया। अब इस माँ के पास कोई उम्मीद नहीं है। यही कमाने वाला, यही घर चलाने वाला, यही इंतज़ाम करने वाला है और यही इस दुनिया के अंदर नहीं रहा और अंदर ही अंदर सूखती जा रही है। आपको पता टेंशन की वजह से बीमारियां लगती हैं। सबसे बड़ी बीमारी आपको पता है कौन सी है? टेंशन। कईयां का तो नाम ही थे पे आए टेंशन। टेंशन एक बहुत बड़ी बीमारी है और इब्लीस हमें टेंशन देता है। तेरे लिए ये हो ही नहीं सकता, तेरे लिए तो ये पॉसिबल है ही नहीं है, तेरे लिए तो ये मुमकिन है ही नहीं है, तेरे लिए तो हो ही नहीं सकता। खुदा के वादों से ध्यान हटाकर वो अपनी तरफ ध्यान लगाता है कि ये मेरी बेटी और मेरा बेटा जो है ये इब्लीस का बेटा है, इब्लीस की बात माने। इब्लीस उनको अपने बेटे बेटियां बना लेता है, अपने ध्यान में लगाता है, अपने ख्याल में लगाता है ताकि इनका ईमान ना खुदा पर हो, ये खुदा की बातों का यकीन ना कर ले, इनकी जो आस है उम्मीद है वो ख़त्म हो जाए। होता यही है। एंड इंसान क्या करता है? हालातों से तंग आकर मरने के मंसूबे बांध देता है या अपने आप को जलाए मारे या कुछ ना कुछ ऐसा कर ले।
हम ख़त्म हो जाए। इस माँ की भी उम्मीद एक ही थी, और वही उम्मीद जो है इस दुनिया से चली गई। जिस माँ का लाल एक ही जवान हो, खूबसूरत हो, वही इस दुनिया में ना रहे, उस माँ का क्या बनेगा? उसके लिए तो कुछ भी नहीं रहा ना, उसकी तो आज से उम्मीदें टूट गई। आज शैतान यही कहता है तेरी आस उम्मीद टूट गई, तेरा वक्त गुजर गया, अब ये वक्त तेरे हाथ में नहीं आएगा, अब तुझसे कोई नहीं प्यार करता, प्यार करने वाले भी तुझसे नफरत करते हैं, शायद अब तेरे जान पहचान वाले भी तुझे जानते नहीं है। बाद लोग कहेंगे मैं तेरा काम करता हाँ, झूठियां तसलियां देने वाले तो तुहानू एक पैर पुटो दूजे पैर ते लग जाएगा। मैं करांगा, मैं ही अगे लगांगा, फिक्र ना करो। तो जो अगे लगेगा अगों ही गैप हो जाता है। पता तुहानू बड़े ने झूठी तसल्ली देने वाले, पर मेरा और आपका खुदा झूठी तसल्ली नहीं देता, बल्कि सच्ची तसल्ली देता है, बल्कि वो हमारे साथ आ जाता है। इसका बेटा मर गया है और उन्होंने कंधा देने वाले 4 बंदे रेडी हो गए हैं। एक तो होता है ना बंदा बीमार है, चलो खादमों से दुआ कराएं, बंदा किधर उठ जाए, शायद कोई कैंसर है, कोई और बीमारी है, कोई किसी तरह के लिए कुछ ना कुछ करती, कुछ स्ट्रगल करती, मगर इसको तो मौका ही नहीं मिला। शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम मसले ऐसे हैं कि आपको मौका ही नहीं मिला खुशियों का। इब्लीस हमारी खुशियों का दुश्मन है, वह चाहता है कि अंदर ही अंदर इंसान बुड़बुड़ाता और कुड़कुड़ाता रहे, इर्द गिर्द की ज़िंदगी को देखता रहे और इसी दायरा ज़िंदगी के अंदर ख़त्म हो जाए। एक ही बेटा है, माँ का और कल्ली होनी है, कभी बेचारी कितने रोंदी होनी है, कभी कितने रोंदी होनी है, औरतें उसको तसल्ली देती होंगी, मगर दुनिया की तसल्ली तो वक्ती तसल्ली है। पर जिसके साथ ये हादसा होता है पता तो उसको होता है, कहते ने ना जिन्हों पीड़ हो पता तो उन्होंने ही होता, दूजा तो आई जाता कोई गल नहीं, बाम ला ला, इन गर्म पट्टी मान दे, ये गोडे ते कोई ला दे, विंडो जैल ला दे, पर वो जिहदे बेचारे के गोडे च दर्द पता तो उन्होंने। खैर माँ तो परेशान है, हालात तो सूख गए, कमाने वाला भी कोई नहीं है, महंगाई भी तुम्हारे पता सिर पे चढ़ी है, और जिन्हें घर कमान वाला नहीं है उनके लिए तो बड़ा मसला है। पर सुनिएगा, आपके लिए कोई कमाने वाला भी नहीं, पर लश्कर का खुदा आपके लिए बियाबान से भी मन बरसा देगा। पेट्रोल महंगा हो जाए पर आपका खुदा आपके लिए सब कुछ मुहैया कर देगा। हालेलुया। बेवा परेशान है, कैसे चलेगा घर, कैसे किराया देंगे, कैसे घर का राशन आएगा, किस तरह बिल दिया जाएगा, और मुझे तो बाहर के माहौल का भी इतना पता नहीं है, मैं कैसे सारा कुछ मैनेज करूंगी। जब उसके बेटे को लेकर जा रहे होंगे, उसकी माँ जार जार धाड़े मार मार कर रो रही होगी कि मेरा बेटा चला गया इस दुनिया से। हम लोग क्या करते हैं, खुदा तेनू साडा ही घर नज़र आया है, तेनू मेरी ज़िंदगी खुदा नज़र आई, हम खुदा से गिला शिकवा करते रहते हैं। पर खुदा जो हमारे लिए करता है वो हमारी बेहतरी भलाई और हमारे फ़ायदे के लिए करता है। खुदा चाहता है मेरा जलाल ज़ाहिर हो। बेवा के जहन में 100 ख्याल होंगे, पर जैसे ही वो कंधा उठाने वाले आए हैं, उसको लेकर जा रहे हैं 9 शहर। 9 का मतलब है खुशी का शहर, मगर वहाँ तो मातम है, वहाँ तो मातम हो रहा है, रोना और पीसना पड़ा हुआ है, वहाँ तो सारी चीखों पुकार है।
जैसे ही जनाजा उठाया, कंधे पे रखा है, बाहर की तरफ निकल रहे हैं और सामने से ही एक शख्स वहाँ से आ रहा है, आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह। वो कहीं दूर नहीं है, वो सामने ही है, वो तेरे करीब है। जब वो लेकर जा रहे हैं तो उसने बोला जनाजे को नीचे रखो, आपके मसले जो है हमारे सर पर चढ़े हुए हैं। मसले सर पर नहीं होने चाहिए, कदमों के नीचे होने चाहिए। शैतान जो है सर पर नहीं, एड़ी के नीचे होना चाहिए। हमने सर पर रखा हुआ है, कैसे होगा, किस तरह होगा, कैसे बनेगा, क्या होगा मेरा, इसी चक्कर में हमारी जिंदगी गुजरती जा रही है। उसने कहा जनाजे को नीचे रख दो, बहुत सिर ते चढ़ा के रखे हैं, वो गुटके पाए ने, पान नशा कीता है, कंधा दांगे, नेकी करांगे, साढ़े गुनाह की होंगे, बख्शे जाएंगे। कई कंधे नस के दे दो, कोई एडा बड़ा मसला नहीं, गुनाह नहीं कि बख्शे जाएंगे। लिखा जो जान गुनाह करेगी वो सजा पाएगी, मोटा दवो या गोटा दवो, ये सजा मिले बगैर जान नहीं जे छूटनी। हाँ, मोटा देने से अगर हमारे गुनाह दे जे देखे फटाफट जितने हमारे फटाफट मोटे ही दे। जब उन्होंने यही किया, कंधा दिया, उसने बोला इसको नीचे रखो। बेवा रो रही है और यीशु मसीह ने आपको पता क्या कहा? उसने बड़ी खूबसूरत बात कही यीशु मसीह ने। उसने कहा ऐ औरत तू रो मत। क्या कहा? अपने साथ वाले से कहिए ऐ औरत तू रो मत। अला आके कहो औरता दूजी नुला आके कहो तू रो मत। अबलीस क्या करता है? अकेले में तन्हाइयों में ले जाता है, कई दे रोई जाने ने मुँह दे कंबल लैके सर्दियाँ च नमक वाले जड़े आंसू ने पीते रहते हैं। मैंने देखा है कईयों को नमक वाले आंसू पीते रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे लिए ऐसा क्यों हो गया, मेरे लिए ही ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये क्यों ये चलता रहेगा। उसने कहा इसको नीचे रख दो और उसकी माँ से कहा तो रो मत। आकाशवा की किताब में लिखा है वो हमारी आंखों के सारे आंसू पोंछ देगा। शायद आप दुनिया में तकलीफ उठा रहे हैं, मुसीबत उठा रहे हैं, तंगी उठा रहे हैं, दुनिया की दर बदर बातों ने आपको छेद दिया है, पर आपके सारे जख्मों को भरने के लिए आपका और मेरा जिंदा खुदा मौजूद है। हालेलुया। ये औरत की आंखें टूट गई हैं, पर यीशु ने क्या कहा है? तू रो मत। और उसने जैसे ही जनाजा नीचे रखा है तो जनाजे दे नक च रूह दिते हुए सन, हाथ पैर बन्ने हुए। मैं एक मैसेज में बता रहा था कि जब कोई मर जाता है उसके हाथ सीधे कर दिए जाते हैं कि ये मर गया, अब ये सुनेगा नहीं, अब ना ये बोल सकता है ना ये सुन सकता है। हम जितना मर्जी रोते रहें, चिल्लाते रहें, आ जा मर जा, ये वो उन्हें नहीं जे सुनने, ये नालदियां ने सुनना है, जेडे आस पास बैठे हैं उन्हें ही सुनना। जितना मर्जी आप कुछ कर लें, मुर्दा नहीं सुनता, मुर्दा नहीं सुनता, जिंदा लोग सुनते हैं। और ये मर गया है, इसको नहीं पता कि मेरी माँ कितनी मेरे लिए परेशान है, मेरे लिए कई दफ़ा इसने रोज़ा रखा, दुआ की, मेरे लिए इसने कितने देर रात भर जाकर दुआ करती रही। पर यीशु मसीह ने उसकी खिदमत को देखा, उसने कहा तू रो मत और जनाजे को नीचे रखा और उसने कहा ऐ जवान उठ। ऐ जवान क्या हो? उठ। सूखी हड्डियों में जान देने वाला खुद मुर्दों में से जी उठा, इसलिए वो जिंदा करता है। उसने देखा कि बेवा के पास कोई उम्मीद नहीं, एक ही उम्मीद है, वो भी चली गई। शायद हम भी सोचते हैं हमारी उम्मीदें चली गई हैं,
हमारी आस टूट गई है, हमारा हौसला टूट गया, हमारी हिम्मत टूट गई। पर आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, जिसने मुर्दे को जिंदा किया वो खुद भी तीसरे दिन जी उठा और वो हमारे दरमियान और हमारे साथ रहता है। कहता है पहले मैं तुम्हारे साथ था, अब वो हमारे साथ नहीं है, अब वो हमारी ज़िंदगी के अंदर है। अब वो कहाँ है? आपकी ज़िंदगी में। और आपकी ज़िंदगी में वो बड़े बड़े और जलाली काम करेगा और कर भी रहा है। बाज़ दफ़ा आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलातें आ जाती हैं, ऐसी मुश्किलातें आ जाती हैं आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा। आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से हादसे के अंदर आप फंसे हुए हैं। शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हादसा हो गया है, आप समझ रहे हैं इस हादसे की, इस मसले की मुझे समझ क्यों नहीं आ रही। पर उन मसलों के अंदर, उस हादसे के अंदर लश्करों का खुदा आपके साथ है। आप हिम्मत ना छोड़िएगा, हौसला ना छोड़िएगा, कहिएगा खुदा तू मेरे साथ है। वो मौत से कल करता था, वो आज भी मौत से करता है। आमीन। कोई बताएगा यीशु मसीह का आखिरी मौज़ा? मैंने पहले भी एक दिन आपको ये बताया था, कोई बताए? क्योंकि वो सबके मौज़े हैं। एलिया ने 7 मौज़े, एलीशा ने 14 मौज़े, उसने इतने मौज़े किए, उनके मौज़ों की हदूद है। पर यीशु मसीह के मौज़ों की कोई हदूद नहीं, वो लामहदूद है। हालेलुया। लिखा वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगा नहीं, बल्कि वो कर रहा है। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा